अम्मा भी बस आप जवाब दे दें। क्या? यही कि मैंने शादी नहीं करनी। वो क्यों? अम्मा भी ने हैरत से पूछा। बस मूड नहीं। जोहरा ने मुस्कुराहट होंठ भेजकर छुपा ली। ये क्या बात हुई? लोठा की लोठा हो गई हो और बी बनने का मूड ही नहीं हो रहा। अम्मा बी ने चश्मे में से घूरा। बस मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी शादी। जहरा मुंह बनाकर बोली। वजह? सीधी सी बात है, मुझे पढ़ने दें। अम्मा भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, ये तो आपको भी पता है ना। जहरा मिन्नत करने लगी। अब ये सारे शौक ससुराल जाकर पूरे करना। अम्मा ने 99% माँ वाला जुमला दोहराया। हाँ, ससुराल वाले कोहलू के बेल की तरह काम में जूते रखेंगे या मुझे पढ़ाएंगे। वो मुंह बनाकर बोली। वो सिर्फ अकेला है, बहनें और भाई शादीशुदा हैं, अपने घरों के हैं। तू सारे शौक पूरे कर लीजियो। अम्मा ने बातों हुई बातों में ऐसे तफसील बताई। वो पागल मेरे शौक क्या पूरे करेगा? जोहरा मुंह बनाकर बोली। जबान को लगाम दे बदजात, मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है। तो आप भी आइंदा मेरी शादी की बात जबान से मत निकालिएगा। जोहरा सदा की मुंह पर तो थी ही, अब तू मेरे सामने भी बकवास करने लगी है। अम्मा बी ने जोहरा के 2 हत्तर जड़ दिए और थप्पड़ खाकर भी वो हंसने लगी और अम्मा बी के गले में बाजू हमाइल कर दिए। अम्मा बी, मेरी प्यारी अम्मा बी, अब मुझे मक्खन ना लगा। मैं आपको मक्खन भला कैसे लगाऊंगी? कब से तो मैंने मक्खन की शक्ल तक नहीं देखी। जोहरा ने निहायत बेपरवाही से कहा। मगर जोहरा का ये जुमला अम्मा बी के दिल में खुप कर रह गया। हाय किस कदर तरसे हुए हैं मेरे बच्चे। खुदा गरीबों के घर इतनी फयाजी से ढेर सारी रूहें क्यों भेज देता है। अम्मा बी, जोहरा ने उन्हें सोचों में गर्क देकर पुकारा। बस तेरी शादी हो जाए तो अपने घर में मक्खन की सूरत भी देख लेना, भला इतने बच्चों में कैसे तेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। अम्मा भी दुख से बोली। उफ, आप तो बात को कहीं से कहीं ले जाती हैं। अम्मा सिर्फ 2 साल और सब्र कर लें, बस मैं ग्रेजुएशन कर लूं। जोहरा अपने मतलब की बात पर आ गई। जोहरा तू 2 साल कह रही है, अम्मा यूं गुजर जाएंगे। जोहरा ने चुटकी बजाते हुए कहा। मेरे लिए तो 2 साल 2 सदियां हैं बेटा। देख तू जिद ना कर, अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। अम्मा भी नरम लहजे में बोली। मुझे नहीं जरूरत अम्मा भी, मैं अब्बा जी का बाजू बनना चाहती हूँ, मैं उनका हाथ बटाना चाहती हूँ। वो कैसे? ग्रेजुएशन के बाद कहीं नौकरी कर लूंगी। बकवास न कर, हमारे खानदान में भी कभी किसी लड़की ने नौकरी की है? अम्मा बी का पारा हाई हो गया। अरे कौन सा हमारा खानदान है? हम भूखे हैं तो किसी ने लाकर रोटी दी है हमें? अमजद बीमार हो गया था तो 1500 तक किसी ने नहीं दिए थे उधार। आप खानदान की बात करती हैं? जहरा ने खानदान वालों की पोल खोल दी। जबान को लगाम दे जहरा, जो तेरे बाबूजी और मैं चाहूंगी वही होगा। आखिर जमीला और सुरैया भी तो हैं। 14 का सन लगते ही ब्याह दिया गया और उफ न की उन्होंने। एक तू है जो हमारे मुंह पर कालक मलना चाहती है। अम्मा ने कहा। ऐसी कौन सी बात कर दी है मैंने? जमीला आपा और सुरैया बाजी तो आए दिन लड़ भिड़ कर आ जाती हैं अपनी टीमों समेत और आप इनके ससुराल वालों को कोसती हैं। मगर तुझको तो भरे घर के साथ नहीं रहना पड़ेगा कमबख्त। वो तो सास ससुर नंदों के हमरा रहती हैं, तो लड़ाई तो होती है ना। अम्मा बी ने उसे समझाया। तो आपने अब दामाद गूंगा ढूंढा है? जोहरा ने शौकी से पूछा। शर्म तो तूने बिल्कुल बेच दी है। अम्मा जी बस आप बाबूजी को भी बता दें कि मुझे नहीं करनी शादी, मैं पढ़कर नौकरी करूंगी। हाँ। जोहरा पांव पटकती हुई अंदर चली गई। जैसे इसी की बात तो मानी जाएगी ना। अम्मा भी बड़बड़ाने लगी। जोहरा ने चंद ही रोज हुए मिडिल का इम्तिहान दिया था और आजकल छुट्टियां गुजार रही थी। उसे बहुत शौक था पढ़ने का। जोहरा ने तहैया किया हुआ था कि वो शादी नहीं करेगी। जब वो देखती आपा और बजिया आए दिन अपने रोते बसूरते बच्चों के हमरा कुमलाए हुए चेहरे लिए आ मौजूद होती तो उसका फैसला और पक्का हो जाता। हालांकि जोहरा अब पूरे 15 बरस की हो चुकी थी। क्लास में सब लड़कियों में बड़ी थी क्योंकि अम्मा बी ने पढ़ने देर से बिठाया था। जब 7 साल की थी तो पहली जमात में दाखिल करवाया था। वो भी बहुत जिद की थी जोहरा ने। मोहल्ले की बच्चियों को जब पढ़ने जाता देखती उजले यूनिफॉर्म पहने तो उसका दिल भी ललचाता। अब इतनी हैसियत तो थी नहीं कि उसे पढ़ाया जाता। पूरे 7 बच्चे थे अम्मा बी के। बड़ी जमीला आपा, फिर सुरैया बजिया और फिर जोहरा थी। 3 लड़कियों के बाद अल्लाह मियाँ ने बेटा दिया था, अहमद, फिर सरवर, राश्ता और फिर अमजद। अब भी बड़ी दोनों लड़कियों की शादियां कर देने के बावजूद अम्मा भी परेशानी में घिरी थी, क्योंकि जब भी जोहरा के दूल्हे भाई जरा लड़ते आपा फौरन में के आ जाती अम्मा बी का जी जलाने। हालांकि 1000 बार जोहरा ने जमीला आपा से कहा था, आपा तुम आया करो तो बच्चे उनके बाप के पास छोड़ आया करो, हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा कि तुम चारों को लिए आ जाती हो। तब अम्मा बी और जमीला आपा मिलकर इसे खूब कोसती और जोहरा ऐसा चिकना घड़ा थी कि उस पर कोई असर ना होता और जमीला आपा जब भी आती तो वो जरूर न कहती। जोहरा की यादाश्त में ऐसा कोई दिन न था जबकि जमीला आपा सुरैया बाजी हंसी खुशी मैके आई हो। बस इसीलिए उसकी जान जलती थी। अब्बा मियाँ की परचून की दुकान थी, अब भला वो कहाँ तक पूरा करते। अब अम्मा बी उसे देश निकाला करना चाहती थी और अम्मा बी ने मोहल्ले की नसीबन खाला से जो कि रिश्ते करवाती थी साफ कह दिया था कि ए बहन,
ऐसा कोई रिश्ता तलाश करना जो अकेला हो, वरना ये पटाखा तो सारी उम्र मेरी दहलीज पर बैठी मेरे सीने पर मूंग दलती रहेगी। अब नसीबन खाला ने ऐसा ही रिश्ता दिखाया था। लड़के के माँ बाप तो उसके बचपन में ही खुदा को प्यारे हो गए थे। बड़ी बहन ने पाला पोसा था, एक फैक्ट्री में मजदूर था, पढ़ा लिखा बिल्कुल न था, तीसरी क्लास से ही भागा था तो फिर पढ़कर न दिया। वैसे भी बहनोई तक कुछ न कहते कि बीवी कहेगी कि मेरा भाई खटकता है। शक्ल सूरत का अच्छा था, अम्मा भी और बाबूजी को पसंद भी आ गया था। मगर न जाने क्या अम्मा बी के दिल में आई कि जोहरा को भी बता दिया। उसने तो हंगामा खड़ा कर दिया था। अम्मा बी ने तो अभी इस रिश्ते पर न हाँ की थी और ना, मगर उनका जी चाहता था कि जोहरा राजी हो जाए, क्योंकि ऐसा रिश्ता मुश्किल से ही मिलता। लड़के को फैक्ट्री की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था। सबसे अहम बात कि अकेला था और वो इस पटाखा को ऐसे ही घर भेजना चाहती थी। वही हुआ जो अम्मा बी ने चाहा। जोहरा की भूख हड़ताल, नाराजगी और रोना धोना भी काम न आया और एक रोज वो हाथों में मेहंदी रचाए सुहाग का जोड़ा पहने सादिक की हो गई। और सादिक ने घूंघट उलटते ही जो बात जोहरा से कही वो इसके दिल के तहे खानों में शोर मचाने को काफी थी। देख जोहरा, मुझे पता है कि तूने बहुत जमातें पढ़ी हैं और सुना है कि तू जबान दराज भी है, पर मेरे साथ सीधी रहना वरना चोटी पकड़कर बाहर कर दूंगा। बीवियां बहुत। जोहरा सर झुकाए बैठी रही। ये जुमला सुनते ही मन की दुनिया में हलचल सी मच गई थी। दिल के समंदर में तुगयानी सी आ गई थी। हाय, वो जो सुहाग रात के बारे में बातें सुनी थी, सब झूठ, सब बकवास। वो नरम नरम लफ्जों की फुहार के तन मन भीगता जाए। ये कैसे अल्फाज थे कि निस्तर की तरह दिल में खुबे जा रहे थे। तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं जबान दराज हूँ? मैं तो सिवाय अम्मा और अपिया के कभी किसी से ऊंचा भी नहीं बोली। क्या समझी? मुझे शिकायत का मौका न देना। जोहरा को खामोश देखकर सादिक ने फिर रोब झाड़ा। जोहरा ने इस बात में सर हिला दिया। आंखों में आंसू भर भर आए। दिल था कि टूट सा गया और इसकी किरचियां जोहरा को आंखों में चुभती सी महसूस हो रही थी। हाय नसीबन खाला, कौन से जन्मों का बदला ले लिया है तुमने? आंसुओं को पलकों में पिरोते हुए जोहरा ने दिल ही दिल में शिकवा कर ही डाला। सादिक अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था। जोहरा भी उसका हद से ज्यादा ख्याल रखती। शुरू से माँ बाप की मोहब्बत को तरसा हुआ था और मोहब्बतों की कमी दिल में बहुत बड़े खला पैदा कर देती है। अब जोहरा अपनी मोहब्बत से सादिक के दिल के खला को भरना चाहती थी। सादिक उसे यूं तो बहुत चाहता था, मगर मर्दों वाला रोब भी रखता था। महीने की पूरी तनख्वाह उसके हाथ पे रख देता और सुबह जाते समय रोज किराए के लिए पैसे ले जाता। हफ्ते में एक दिन मेरे लिए भी ले जाना था। हालांकि जोहरा को घूमने फिरने का शौक नहीं था, मगर सादिक की वजह से जाना पड़ता। जोहरा के दिल में बहुत हजक उठती आगे पढ़ने की, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सादिक से इजाजत मांगती। वो तो इससे आंख मिलाकर बात नहीं करती थी। पहले दिन वाला खौफ कुछ ऐसा बैठा था कि कुछ कहने का मौका ही नहीं देता था। अम्मा के हाँ भी जाती तो सादिक के हमरा ही वापस आ जाती। अम्मा का कितना जी चाहता कि इस तेज तर्रार लड़की को रोक लें, जिसकी शादी के बाद सारी तेजी धरी रह गई थी, जो दश्त की हरनियों की तरह सहमी रहती। सब बातें करते और वो चुप चुप बैठी रहती, जैसा कि बोलना ही भूल गई हो। अम्मा ने कई बार अकेले में से पूछा भी, बेटा तू सादिक के साथ खुश नहीं? अरे नहीं अम्मा भी, आपको गलत फहमी हुई है। वो हंसकर कहती, फिर तू इतनी चुप क्यों रहती है? मैं जब बोला करती थी तो आप कहती थी कि कभी जबान भी तालू से लगा लिया कर। अब चुप रहती हूँ तो आप कहती हैं कि बोला करूँ। फिर भी अम्मा जी को तो जानने की पड़ी हुई थी। अम्मा भी आप परेशान ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। जोहरा हर तरह अम्मा भी को मुतमईन कर देती और बात भी ठीक थी, कोई परेशानी ही नहीं थी। सादिक से कभी तू मैं हुई नहीं, हर बात उसकी चुपचाप मान ली। उसे आदत थी रात के पिछले पहर चाय पीने की और जोहरा उसे चाय बना कर देती। 15 रोज कबल ही उसने कई माह खर्च में से पैसे बचाकर एक थर्मास सादिक से मंगवा लिया था, मगर उसके आने का भी कोई फायदा न था। वो चाय भरकर तो रख देती, मगर थर्मास में से कप में डालकर सादिक को देना उसकी जिम्मेदारी थी। तब बाज मर्तबा गए दिनों की जोहरा सर उठाती कि कह दे सादिक तुम खुद ही पी लिया करो चाय, थर्मास से उंडेलनी तो होती है। पर वही जुमला याद आ जाता, चोटी पकड़कर बाहर कर दूंगा। बीवियां बहुत, और वो खामोशी से काम में लग जाती। आंसू दिल में मोतियों की तरह गिरते रहते। उसे यूं लगता जैसे उसकी रूह पर लातादाद छाले हो गए हों। वक्त दबे पांव गुजरने लगा। सादिक की मोहब्बत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था और वो इसे खुश रखने की भरपूर कोशिश करता। जोहरा भी उसे शिकायत का कोई मौका न देती। उस रोज सादिक बहुत खुश था। फैक्ट्री से आया तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जोहरा, ए जोहरा! सादिक की आवाज सुनकर अंदर बैठी जोहरा चौंक गई। आज वो खिलाफ तवक्का जल्दी आ गया था। खुदा खैर करे। जोहरा जल्दी से बाहर आई। आज जल्दी आ गए? हाँ,
सादिक ने उसे पुरशौक नजरों से देखते हुए कहा, बहुत खुश नजर आ रहे हो। ज़ोहरा के लब मुस्कुराए, कोई खजाना मिल गया है क्या? कोई खजाना मिल गया है क्या? जाहिर है गरीब की खुशी तो पैसों से ही होती है। आज मुझे बोनस मिला है। ज़ोहरा ने देखा, उससे खुशी छुप नहीं रही थी। अच्छा, ज़ोहरा बोली। अच्छा, ज़ोहरा बोली। हाँ ये लो। सादिक ने जेब में से हाथ डालकर नोट निकाले। तब ज़ोहरा ने हाथ बढ़ाया। ऐसे नहीं। वो शौक हो गया। क्या मतलब? ज़ोहरा ने हैरत से उसे देखा और उसकी आंखों में शरारती चमक देखकर आंखें झपका ली और सादिक हंस दिया। आज तो तू जो भी ख्वाहिश कहेगी पूरी करूंगा। सादिक उसका हाथ थामे कमरे में आ गया। सच कह रहे हो? ज़ोहरा ने बहुत आस से पूछा। हाँ। वो चारपाई पे बैठ गया। वाकई? ज़ोहरा बेयकीनी लहजे से बोली। तुझे एतबार नहीं ज़ोहरा? सादिक का लहजा बुझ गया। तुम पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा एतबार है सादिक। ज़ोहरा ने सादिक के कंधे पर हाथ रख दिया। अच्छा अब बता। सादिक ने हाथ खींच के करीब बिठा लिया। तुम नाराज तो नहीं होगे? ज़ोहरा को अब भी खदशा था। नहीं, सादिक बोला। वादा? ज़ोहरा ने कहा। पक्का वादा। बोल। सादिक ने उसका हाथ दबाया। सादिक, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। 8 जमातें तो मैंने पढ़ ली, मगर उनकी कोई अहमियत नहीं है। यूं लगता है जैसे मैं खला में लटकी हुई हूँ। वो बगैर रुके बोले गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सादिक हैरत से बोला। मैं पढ़ना चाहती हूँ। 10 तो कर ही लूंगी। ज़ोहरा ने नजरें मिलाए बगैर ही सब कुछ कह दिया। ज़ोहरा, मैं मर्द बच्चा हूँ और मैं वादे से नहीं मुकरना चाहता। मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा, मगर एक शर्त है। सादिक का लहजा बड़ा बुझा बुझा सा था। क्या? ज़ोहरा के लब कपकपाए। वो तो समझ रही थी सादिक भड़क उठेगा, तूफान आ जाएगा, मगर ऐसा तो ना हुआ था। वो तो हमेशा से ज्यादा नर्म गुफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था। वो इसे देखे गई। देख ज़ोहरा, मैं जाहिल हूँ, बिल्कुल गंवार। ये तो नहीं होगा कि तू पढ़ लिख कर मुझसे अलहदा हो जाए, मुझे अनपढ़ होने के ताने दे। नहीं सादिक नहीं। ये ख्याल ही तुम्हारे दिल में क्यों आया? ज़ोहरा चीख पड़ी। सादिक, तुम मेरे मिजाजी खुदा हो, मेरा छतर साया हो और तुम मेरा शौक पूरा करोगे। मैं इतनी कमजर्फ नहीं कि किसी और की हो जाऊं। बिल्कुल नहीं। मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं अपने शौक को जहन से खुरच डालूंगी। बस तुम कोई गलत ख्याल दिल में मत लाना सादिक। ज़ोहरा उसके कंधे से सर टेक कर रो दी। फिर भी मैंने कहा क्या है? सादिक उसके रोने से परेशान हो गया। बस अब कोई जिक्र नहीं होगा। ज़ोहरा ने उसकी बात काट दी। बेहतर सरकार, अब जल्दी से खाना लाओ, भूख के मारे दम निकला जा रहा है, सादिक ने शरारत से कहा। तो वो रोते रोते मुस्कुरा दी। उसकी शादी को पूरा 1.25 बरस बीत गया था और वो सादिक के संग बहुत खुश थी। आपा और बाजी भी इसके घर आती तो इस पटाखा सी ज़ोहरा को इतनी खुश उसलूबी और सुघड़ पने से घर संभाले देखकर हैरान रह जाती, जो कभी भी लड़ भिड़कर अम्मा के पास नहीं जाती थी। अम्मा रोकती भी तो उसे सादिक के ढेरों काम याद आ जाते और बिल्कुल न ठहरती। उस रोज तो ज़ोहरा की खुशी का कोई ठिकाना न था। सादिक ने उसे मैट्रिक की किताबों का पूरा कोर्स ला के दिया था और बोर्ड से जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म भी ले आया था। हालांकि ज़ोहरा इनकार करती रह गई, मगर उसने जबरदस्ती उससे फॉर्म पुर करवाए और खुद ही जाकर जमा भी करवाया। उसका अब ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखता, हाथ बटाता, दोनों मिलजुल कर काम करते और जब फारिग हो जाते तो वो ज़ोहरा को पढ़ने बिठा देता और खुद बैठता बस इसे तकता रहता और ज़ोहरा उसकी नजरों की तपिश से घबरा घबरा जाती। इम्तिहान के दिनों में जब वो पढ़ती तब सादिक उसके लिए बार बार चाय बना कर लाता और वो मना करती रह जाती। जिस सुबह पेपर होता सादिक खुद ही नाश्ता तैयार करता और मारे शर्म के वो गड़ जाती, मगर क्या करती, वो हाथ ही नहीं लगाने देता था। सुबह वो इसे खुद सेंटर छोड़कर आता और ले भी जाता। फैक्ट्री से उसने छुट्टी ले रखी थी और अब ज़ोहरा की नौकरी कर रहा था। उस रोज ज़ोहरा का आखिरी पर्चा था। वो पेपर देकर बाहर निकली तो सादिक हमेशा की तरह बाहर गेट पर उसका मुंतजिर था। कैसा हुआ पर्चा? वो हमेशा की तरह बेसब्री से पूछ रहा था। ज़ोहरा ने जवाब दिया, यानी सब पर्चे अच्छे हो गए। इस साल मेरी ज़ोहरा 10 पास कर ही लेगी। बल्ले बल्ले, वो शौकी से बोला तो वो मुस्कुरा दी। आज तुमको आइसक्रीम खिलाऊंगा। नहीं सादिक चलें। क्यों? वो गुर्राया। लोग क्या कहेंगे, हाथ में किताबें भी हैं। ज़ोहरा ने कहा, लोगों की ऐसी की तैसी, आखिर हम मियाँ बीवी हैं। सादिक ने तेज लहजे में कहा, निकाह नामे तो माथे पर लगाने से रहे। ज़ोहरा ने समझाना चाहा। ये तो है। सादिक पुरसोच लहजे में बोला, चलो ठीक है, घर चलकर तुम खीर पका कर खिलाओ। सच अपने हाथ का पका खाकर तो परेशान हो गया हूँ। आज से मेरा काम खत्म। हाँ, सादिक ने कहा, मैं भी यही कहने वाली थी। ज़ोहरा ने कहा, चल झूठी, सादिक ने शौकी से कहा और फिर गुजरते रिक्शे को आवाज देकर रोका और दोनों घर आ गए। ज़ोहरा की नजरें अब भी एहसास तशक्कुर के तौर पर सादिक के सामने झुकी रहती। वो जो अम्मा से कहती थी, वो पागल का पट्टा मेरे क्या शौक पूरे करेगा, मगर वो तो उसके ख्यालों से भी बुलंद निकला। सादिक के बस में नहीं था कि उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाए। बस कभी कभी वो एकदम संजीदा हो जाता और कहता, तू पढ़ लिख कर मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगी ना? तब ज़ोहरा शिकायती नजरों से उसे देखने लगती और सादिक हाथ जोड़कर माफी मांग लेता।
तो वो खिलखिलाकर हंस देती। बस तू हंसती रहा कर मेरी बुढ़िया, तू तो हंसने के लिए पैदा हुई है। और वो इसके बुढ़िया कहने पर बहुत खुश होती। जिस रोज इसका मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो सादिक ने लड्डू पूरे मोहल्ले में बांटे थे। हालांकि जोहरा ने मना भी किया था कि सेकंड डिवीजन तो आई है, कौन सा मैंने टॉप किया था, अब तो आगे भी पढ़ना जोहरा। वो निहायत मोहब्बत से बोला। जो हुक्म। ये हुक्म नहीं है, मेरी ख्वाहिश है, सादिक ने कहा। तुम्हारी ख्वाहिश मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है सादिक। जोहरा ने उसके कंधे से सर टेक कर मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। सादिक, मुझे टीचर बनने का बहुत शौक है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का। कोई जरूरी नहीं मैं नौकरी नहीं करवाना चाहता, कोई जरूरी नहीं मैं नौकरी नहीं करवाना चाहता, वो चमक कर बोला। तुम्हें मेरे शौक का एहसास नहीं, जोहरा ने मुंह बनाया। है बाबा, अब न रो, तुम ले लेना दाखला, बस तू रोया ना कर। सादिक उसकी आंखों में झिलमिलाते मोती देखकर हमेशा तड़प कर रह जाता। वैसे तो तुम अभी खुद पढ़ रही हो, क्या खाक पढ़ाओगी, वो शौकी से बोला। और फिर यूं जोहरा ने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। साथ साथ इंटर की तैयारी भी करने लगी। दोनों मियाँ बीवी सुबह इकट्ठे ही घर से निकल जाते। जोहरा की 2 बजे वापसी होती और सादिक तो वही 5 बजे ही वापस आता था। दोनों की जिंदगी मखसूस रफ्तार से गुजरने लगी। जोहरा ने जिद करके सादिक से बहुत सी बातें मनवा ली। पीटीसी करने के बाद घर से करीब प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाने लगी। बहुत मुश्किल से उसने सादिक को राजी किया था और उसे भी जोहरा की खुशी अजीज थी। वो भी उसकी हर बात मानना अपना फर्ज समझता था। स्कूल में वो नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाती तो अनजाना मन अनहोनी सी ख्वाहिशात करने लगता। एकदम ही से बच्चों की ख्वाहिश उसके दिल में चुटकियां लेने लगी। अब उसे शिद्दत से एहसास होने लगा था। 4 साल से ऊपर होने को आए थे। उसकी गोद फूलों से महरूम थी। अलबत्ता इन 4 सालों में वो 4 जमातें पढ़ चुकी थी, पीटीसी कर ली थी, मगर जो औरत की अजली ख्वाहिश है वो बार बार चुटकियां लेती। उसे अपना आंगन सूना लगता और उस सूने आंगन का उसे शिद्दत से एहसास होने लगा था। उसे गुमसुम देख कर सादिक उस पर अपनी मोहब्बत के बेतहाशा फूल निछावर करता, मगर वो गुमसुम रहती। उसकी मोहब्बत की शिद्दतों का जवाब भी बड़ी बेदिली से देती और वो कुछ भी न कहता। और फिर एक रोज उसने अपनी उम्र का हिसाब लगाया, खुद ही शर्मा गई। भाई उम्र ही क्या है, अभी तो 20वां सन लगा है और लड़कियों की तो इस उम्र में शादी भी नहीं होती। लो, मैं तो यूं ही परेशान हो गई जैसे 40 साल की हो गई हूँ। उसने खुद को सरजनिश की और फिर पहले जैसी हंसती मुस्कुराती जोहरा बन गई। अब भी वो सादिक की मोहब्बत के फूल बहुत गर्म जोशी से समेटती। उस रोज वो बहुत बेकरार थी। स्कूल में भी उसने निहायत बेदिली से पढ़ाया। घर आई तो काम में भी दिल नहीं लग रहा था। फिर भी खाना तैयार किया, बस बार बार दिल भर आ रहा था। उस बेचैनी और बेकरारी की वजह उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। दोपहर को गली में एक शोर समझ गया और दरवाजे पर दस्तक हुई। वो तड़प कर रह गई। यूं लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर धमक मारी हो। लरसते कांपते कदमों से वो दरवाजे पर गई। कौन साहिब, उसकी आवाज में वाज़ेह तौर पर लर्जिश थी। बेगम सादिक हैं? और जोहरा का दिल धक धक करने लगा। उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। सामने ही ढेरों लोग खड़े थे और सामने ही एक एम्बुलेंस खड़ी थी। हमें निहायत अफसोस है कि आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो कोई तिब्बी इमदाद पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। उनकी जेब के शनाख्ती कार्ड, वो शख्स निहायत दुखे दुखे लहजे में बोल रहा था, मगर वो कब सुन रही थी। वो तो फटी फटी आंखों से स्ट्रेचर को तक रही थी जिस पर सफेद चादर से मुंह ढांपे उसका सादिक अपनी नींद सो रहा था। दिल में तो खून की नदियां बह गईं, रूह में दरारें पड़ गईं। उस पर सख्ता तारी हो गया था। उसका छोटा सा आंगन भर गया, बहनें भी आ गईं और जब अम्मा आई तो वो इनसे लिपट कर इस तरह रोई जैसे उसका अपना आप आंसुओं में बह जाएगा। जब उसकी चूड़ियों को तोड़ा गया और सफेद दुपट्टा उठाया गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सादिक उसे कभी सफेद लिबास नहीं पहनने देता था और अब इसे तमाम उम्र के लिए उसने सफेद लिबास पहना दिया था। फिर इससे अपना होश न रहा। कब सादिक को आखिरी आरामगाह की तरफ ले जाया गया, बस वो फटी फटी नजरों से सबको तके गई। सोयम 10वां 40वां हुआ और वो निहायत उजड़ी उजड़ी सी सबको देखती रही। सादिक की फैक्ट्री के मालिक सेठ नवीद खुद आए थे और उस ऐन जवानी की दहलीज पार करने वाली बेवा को देख रहे थे। उस बेवा से तो उनकी इरम ही बड़ी थी और ये अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के 5.5 साल गुजार कर बेवा भी हो गई थी। सेठ नवीद सिवाय अफसोस के और क्या कर सकते थे। बस ये है कि और मजदूरों की बेवाओं की निस्बत जोहरा को मुआवजा ज्यादा दिया गया। पूरे 5 लाख का चेक उन्होंने भिजवाया था। इद्दत गुजरने के बाद जोहरा ने क्वार्टर खाली कर दिया और फिर हमेशा हमेशा के लिए अम्मा बी के यहाँ आ गई। यहाँ तो उसका दिल ही नहीं लगता था। वो पीछे देखती तो हमेशा अपनी रूह को इस छोटे से क्वार्टर के लिए बेकरार पाती। सादिक की याद तो किसी लम्हे उसे नहीं भूलती थी। उसने फैक्ट्री से मिलने वाली रकम सादिक की आपा को दे दी थी जिन्होंने तमाम मुसीबतें सादिक के लिए सही थी और इसे छोटे से बड़ा किया था। ज्यादा हक तो उन्हीं का बनता था और जोहरा तो खुद सर्विस करती थी। फिर भला कैसे वो सब अपने पास रखती। हालांकि बहनों ने बहुत समझाया था मगर वो फिर वही गए दिनों की उखड़ी सी जोहरा बन गई थी जो सबके
सबके सामने बोलती थी। उसने कह दिया था कि वो अपनी मर्जी की मालिक है, ये पैसा मुझे मेरा सादिक तो नहीं दिला सकता। आपा की जरूरियात तो इस रकम से पूरी हो सकती हैं। किसी भी लम्हे सादिक की याद उसके दिल से महव न होती। रूह की गहराइयों तक में उसकी यादें उतरी हुई थी और जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, सादिक के नकूश दिल पर अनमिट होते जा रहे थे। और जब भी तना होती, सादिक के मुतालिक ही सोचती। लाशऊरी तौर पर शाम को 5 बजे के बाद सादिक का इंतजार करती, यहाँ तक कि शाम भी रात का लिबादा ओढ़ लेती। तब उसे ख्याल आता था कि सादिक ऐसी जगह गया है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। फिर उसने खुद को किताबों में गुम कर लिया। सादिक को भी तो शौक था कि वो पढ़े, और वो पढ़ रही थी, और वक्त खुद उसका जख्मी लाशा उठाए गुजर रहा था। अम्मा अब दबे दबे अल्फाज में से कहती भी थी कि वो शादी कर ले, पहाड़ जैसी जवानी भला कैसे काटेगी, मगर वो हमेशा इनकार कर देती। अम्मा भी खामोश हो जाती। वो कहती, अम्मा भी, लड़की सिर्फ एक बार सुहागन बनती है, एक ही शख्स की मेहंदी उसके हाथों पर रचती है, और दिल की दीवारों पर हर खाने में सिर्फ एक ही नाम चस्पा हो सकता है, और अब कोई भी सादिक का नाम मेरे दिल से नहीं खुरच सकता। आखिर और लड़कियों की बाज मर्तबा 2 शादियां भी तो होती हैं। अम्मा भी कहती, अम्मा वो ताउम्र खुद को अपने शौहरों को धोखा देती हैं। उनके दिलों से उनकी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द का नाम कभी नहीं मिटता, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं दोहरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप मुझे आंदा कभी मत कहिएगा, ज़ोहरा रस्सान से कहती। और फिर वाकई अम्मा भी ने उससे फिर कुछ ना कहा। ज़ोहरा ने अपनी जिंदगी बहन भाइयों के लिए वक्फ कर दी। हर माह पूरी तनख्वाह अम्मा के हाथ पर लाकर रख देती। अब वो अपने बाबूजी का बाजू थी। बाज मर्तबा ज़ोहरा के गिर्द सोचे नाक की तरह फन फैलाए आ जाती। गए दिनों की नटखट ज़ोहरा भी तो बाबूजी का बाजू बनना चाहती थी। तब तक किसी सादिक का नाम उसके मन के कोरे कागज पर नहीं लिखा गया था। ये तभी की बात, और खुदा ताला ने उसका शौक पूरा भी किया तो कब उसका घर उजड़ गया था। सुहाग अनजाने देश चला गया था। शायद सादिक से मेरी शादी महज पढ़ाई की वजह से ही हुई थी। वो शिद्दत से ये सोचती, न जाने खुदा की क्या मसलहत थी। उसने बीएड कर लिया तो अपने ही स्कूल में उसे हेडमिस्ट्रेस बना दिया गया, क्योंकि पहले वाली हेडमिस्ट्रेस की शादी हो गई थी और वो अपने शौहर के साथ कतर जा रही थी। फिर ढेर सारा वक्त गुजर गया। अम्मा भी उसका घर बसाने का अरमान लिए कब्र की तारीकियों में गुम हो गई, और वो अपने सादिक की यादों को सीने से लगाए रही। इस रोज वो स्कूल का राउंड लेकर अपने ऑफिस में बैठी ही थी कि चपड़ासी ने इत्तला दी कि कोई साहब मिलना चाहते हैं। चपड़ासी ने इत्तला दी कि कोई साहब मिलना चाहते हैं, भेज दो। ज़ोहरा ने कहा। इन दिनों स्कूल्स में दाखिले हो रहे थे। उसका ख्याल था कि कोई इसी वजह से आया होगा। वो अपने काम में मसरूफ हो गई, और फिर आने वाला चेक उठाकर अंदर आ गया। आदाब, आदाब, तशरीफ रखिए। उसने बदस्तूर रजिस्टर पर नजरें जमाए कहा। चंद लम्हे बाद वो बोली, हाँ तो आप। सर उठाया और फिर उसे यूं लगा जैसा कि वो बोलना भूल गई हो। मारे हैरत के उसके चश्मा ढलका जा रहा था। उसे अपना कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। सामने ही वो जदीद तराश का सूट पहने, नफासत से बाल संवारे, मुतबस्सम होंठ और आंखों में खैरा कर देने वाली चमक लिए, वो इसके बिल्कुल सामने बैठा तक रहा था। पहचाना नहीं। वो मुस्कुराया। सादिक। ज़ोहरा के लब कपकपा कर रह गए। ज़ोहरा, मेरी ज़ोहरा, तुम बहुत ग्रेट हो। खुदा की कसम, तुम जैसी कोई औरत भी नहीं हो सकती। ज़ोहरा, तुम आजमाइश पर पूरी उतरी हो, मुझे फख्र है। वो बहुत खुश था। आजमाइश? ज़ोहरा के लब कपकपाए। वो कुर्सी से खड़ी हो गई। हाँ ज़ोहरा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब मैंने तुमको तुम्हारा शौक देखते हुए पढ़ाना शुरू किया तो मेरे साथियों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि दोस्त, तुम मत पढ़वाओ, वो तुम जैसे जाहिल के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। मगर मैं न माना। मुझे तुम बहुत प्यारी थी। फिर तुमने नौकरी की। जब दोस्तों ने कहा कि अब तो तुम्हारी बीवी यकीनन चली जाएगी क्योंकि अपने पांव पर खड़ी हो गई है, मैं हमेशा उनकी बात की नफी करता। सब कहते थे तुम कभी आजमाओ, और वो नित नए तरीके तुम्हें आजमाने के लिए मुझे बताते, और मैं सोचता कि अमल करूं या ना। जिस रोज वो हादसा हुआ था, मैं स्टॉप पर खड़ा था जब मिनी और बस टकराई थी। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया तो मैं भी साथ चला गया। जिस शख्स की लाश तुम्हारे पास आई थी उसका चेहरा बिल्कुल मस्क हो चुका था। उसका कोई निशान न था। मेरे जहन में आजमाइश आजमाइश की तकरार होने लगी। तब मैंने अपना शनाख्ती कार्ड चुपके से इसकी खून आलूदा जेब में डाल दिया, और ये किसी ने ना देखा। फिर मैंने करीब खड़े वार्ड बॉय से कहा कि इसकी जेब में देखो, शायद कोई कार्ड वार्ड मिल जाए तो उसकी शनाख्त हो सके, और जल्दी से वहां से हट गया क्योंकि कार्ड पर मेरी तस्वीर जो थी। और फिर यूं वो लाश सादिक की लाश बनाकर दफना दी गई। मैं सबसे छुप गया, हत्ता के दोस्तों से भी। सेठ ने तुमको रकम दी और तुमने वो आपा को पहुंचा दी, तो मुझे एतराफ करना पड़ा कि तुम वाकई अजीम हो, वरना तुम ये कुछ ना करती। फिर मैं आपा से जाकर मिला। उन्होंने बहुत चाहा कि तुम्हें बता दें, मगर मैंने उन्हें ये कहकर बाज रखा कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, और उनसे 5 लाख लेकर मैं एजेंट के जरिए बाहर चला गया। आपा को मैं हर माह खत लिखता, और वो मुझे हर बार तुम्हारे मुतालिक पूरी तफसील से खत लिखती। तुम्हारे साथ रहकर मैंने खुद भी पढ़ना सीख लिया था, क्योंकि इंसान सोहबत से बहुत कुछ सीखता है ना। तुम बहुत अजीम हो ज़ोहरा, बहुत अजीम। वाकई
जैसा तुम कहती थी तुम उससे भी बढ़कर हो। सादिक जज्ब से बोलता चला गया। सादिक, मैं तो एक जर्रा हूँ जिसे तुमने आफताब बनाया था, मगर मुझे बहुत अफसोस है तुम मुझे समझ न सके। जोहरा आहिस्ता से बोली, तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। सादिक आगे बढ़ा। सादिक, तुमको माफ करने से मुझे गुजरे हुए साल वापस मिल जाएंगे। मैंने जो तुम्हारी याद में आंसू बहाए हैं और इन आंसुओं ने मेरी रूह में छाले डाल दिए हैं, वो मिट जाएंगे। मैंने जो सरमा की तवील रातें जाग जाग कर काटी हैं, क्या उन करवटों का हिसाब मुझे मिल सकता है? बताओ सादिक, तुम्हें माफ करने से मैं वही नटखट सी जोहरा बन सकती हूँ? जोहरा खुद पर बहुत जब्त कर रही थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो रोए ना। जोहरा, हम नई जिंदगी का आगाज करेंगे, सादिक ने कहा। नई जिंदगी? जोहरा तल्खी से हंसी। सादिक, नई जिंदगी का तो मैंने 16-17 बरस पहले आगाज किया था, अब कौन सी नई जिंदगी? जोहरा, सादिक का लहजा बुझ सा गया। नहीं सादिक, मैं अब किसी आजमाइश के लिए खुद को वार पर नहीं लटका सकती। मुझे तुमसे शदीद नफरत है सादिक, मुझे नफरत है तुमसे। क्यों? सादिक चीख पड़ा। औरत का जो मान होता है शौहर पर, जो एतमाद होता है, वो उठ जाए तो कुछ नहीं रहता। काश सादिक तुम रूपोश रहते, मैं तुम्हें मुर्दा समझकर तुम्हारी पूजा करती रहती, तुम्हारी याद में आंसुओं के हार पिरो पिरो कर तुम्हारी लहद पर चढ़ाती रहती। तुमने जो मुझ पर एहसान किया था ना, मुझे पढ़ाया था सादिक, जिन पर एहसान किया जाता है उनको इतनी बड़ी आजमाइश से तो नहीं गुजारा जाता। जोहरा का लहजा निहायत टूटा हुआ था। जोहरा हैरान और शिद्दत इसे देखे गया। एक बार तुमने मुझे आजमाया था सादिक, अब मैं तुम्हें आजमाऊंगी। जब हम दोनों के हकूक मसावी हैं तो क्यों ना मैं भी अपना हक आजमाऊं। तुम भी उतने ही साल की बप्ता जियो। सादिक, अगर तुम मेरी आजमाइश पर पूरे उतरे तो मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। जोहरा ने फैसला सुना दिया। जोहरा, सादिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ सादिक, मैं भी मर्द के ज़र्फ को आजमा तो लूं। जोहरा चट्टानों की सी सख्ती से बोली। मैंने इतने बरस तुम बिन गुजारे तो हैं, सादिक ने याद दिलाया, मगर तुम्हें ये उम्मीद थी कि जब तुम अचानक मेरे पास आओगे तो मैं बाहें फैलाकर तुम्हें समेट लूंगी। तुमने तो इंतजार नहीं किया, कांटों के बिस्तर पर नहीं सोए, आंसू नहीं बहाए। तुम अब ये काम करोगे। पहले तो मेरी आजमाइश थी, अब तुम्हारी आजमाइश है। जोहरा हंस दी। सादिक उसे देखता रह गया, क्योंकि उसके सामने न बोलने वाली जोहरा ने किस आजमाइश में डाला था उसे। अब तुम जा सकते हो, जोहरा ने कहा, और सादिक कुछ भी न बोल सका। चंद लम्हे इस पत्थर को देखता रहा और फिर कमरे से निकल गया। और तब जोहरा मेज पर सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी। उसे यूं लगा जैसे आज वाकई उसका सादिक आज ही और अभी मरा हो। फिर क्या, कुछ न हुआ। बाबूजी ने घुरका, भाइयों ने समझाया, सादिक ने कई बार आकर माफी मांगी, मगर वो टस से मस न हुई। हाँ, उसने अब रंगीन लिबास पहनना शुरू कर दिया था। जाहिर है उसका शौहर जिंदा था। और इस तरह 3 माह गुजर गए। उस रोज छुट्टी थी और सादिक फिर इसे मनाने आया था। सादिक, मैं कह चुकी हूँ कि 7 साल मेरा इंतजार करो, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जोहरा तल्खी से बोली। जोहरा, मेरी पहली गलती माफ नहीं करोगी? पहली गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। सादिक गिड़गिड़ाया। पहली गलती जो कि मुसलसल 7 बरस तक होती रही है। वो तमस्खुर से हंसी। खुदा के वास्ते जोहरा, अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया ना सादिक, तो मैं तुमसे तलाक का मुतालबा कर दूंगी। वो निहायत सफाकी से बोली। जोहरा? सादिक हैरत से उसे देखे गया और फिर सीने पर हाथ रखे झुकता चला गया। उसका रंग जर्द हो गया था, आंखों से वहशत झांक रही थी और वो यकटक जोहरा को देखे जा रहा था। जोहरा ने उसकी हालत देखी, लेकिन बड़ी बेरहमी से मुंह मोड़ लिया। उसका मन किसी सूरत इस बात पर आमादा न था कि वो सादिक को अपना ले। मोहब्बत की दीवार तो एतमाद की बुनियाद पर कायम होती है, जब एतमाद ही न हो तो मोहब्बत का क्या काम। ठीक है जोहरा, जैसी तुम्हारी मर्जी, सादिक ने टूटे हुए लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जोहरा बेहिसी से देखती रही। दरवाजे तक जाते जाते न जाने सादिक को क्या हुआ, वो एकदम तेजी से मुड़ा और जोहरा को झंझोड़ डाला। मान जाओ जोहरा, मान जाओ, वो जिद्दी लहजे में बोला। नहीं नहीं, जोहरा हटीलेपन से कहती रही। सादिक की आंखों में खून उतर आया और अचानक ही उसका हाथ उठा और जोहरा के चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ गया। जोहरा को ऐसे लगा जैसे एकदम जलजला आ गया हो। वो एकदम ही चकरा गई। उसे सादिक से ये उम्मीद नहीं थी। सादिक भी मजजूब सा खड़ा था। उसे तो अब बिल्कुल नाउमीदी हो चुकी थी। जोहरा तो पहले ही नहीं मान रही थी, अब तो और ज्यादा नाराज हो गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाई और डरते डरते जोहरा की तरफ देखा। लेकिन ये क्या, जोहरा के लबों पर मुस्कुराहट थी। वो सादिक की तरफ बढ़ी और उसके सीने में मुंह छुपा लिया।